सो वेलकम गाइस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस वर्सेस अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। अब ये टर्मिनोलॉजी यूएस सीपीए में बिल्कुल नहीं है। देखिए, यूएस गैप जब आप पढ़ते हैं, यूएस सीपीए की एग्जाम देते हैं, सो ऐसी कई टर्मिनोलॉजी जो कई बार आपको आती तो है, लेकिन आपको उसका नॉमिक्लेचर नहीं पता होता या नाम सही नहीं पता होता, जैसे एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। सो एक एक करके समझते हैं। काफी बेसिक लेक्चर है और एक ना एक एमसीक्यू या किसी सिमुलेशन में जरूरत पड़ती है। सो क्योंकि थ्योरी भी एग्जाम में आती है तो थोड़ा थ्योरी पढ़ें। एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस डेफिनेशन, कॉस्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन यूज्ड, मतलब ऐसी कॉस्ट जो आप ऑलरेडी इनकर्ड कर चुके हैं या जिसका बेनिफिट आप करंट ईयर में ले चुके हैं, जिसका बेनिफिट आप केवल इसी साल में ले चुके हैं, फ्यूचर में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, आपने रेंट पर कोई प्रॉपर्टी ली है। जी सर, हमने रेंट पे कोई प्रॉपर्टी ली। आपने 1 जनवरी को प्रॉपर्टी किराए पे ली, तो 31 जनवरी तक आपने उस प्रॉपर्टी को यूज कर लिया, उसका जो भी रेंट हो गया वो पे कर दिया, तो वो क्या है? एक्सपायर्ड हो गया ना। क्या आपने फ्यूचर के लिए कोई रेंट पे किया है? मतलब अगर आपने 1 जनवरी को प्रॉपर्टी ली, 31 जनवरी तक आप उसको यूज कर चुके, तो इतने पीरियड के लिए जो भी आपने एक्सपेंडिचर पे किया वो क्या है? रेंटल एक्सपेंसेस। तो जितने भी एक्सपेंसेस के अकाउंट होंगे ना, उसको हम एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस कह सकते हैं, जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में नहीं मिले, केवल करंट ईयर में मिले, उसको कहते हैं एक्सपायर्ड एक्सपेंडिचर। सर, ऐसे एक्सपेंसेस जो बैलेंस शीट में नहीं आते, बैलेंस शीट में तो वैसे भी एक्सपेंसेस नहीं आते, बैलेंस शीट में तो एसेट्स आती हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हर एक्सपेंसेस आइटम को हम एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस कह सकते हैं। जैसे कई बार है ना, एग्जाम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा जाता है। थोड़ा सा मैं आपको ना एग्जांपल से समझाऊंगा। चलिए, हमने बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेट से आपने 10,000 का गुड्स बाय किया। जी सर, ये आपने बाय किया। इस 10,000 में से आपने 7,000 का सोल्ड कर दिया है। तो ये जो 7,000 का आपने सोल्ड आउट किया, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएगा। जी सर, प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हम क्या बोलते हैं? सोल्ड करने वाले को सीओजीएस। तो सीओजीएस क्या है? क्योंकि इसका बेनिफिट आपने करंट ईयर में सोल्ड आउट कर दिया, मतलब आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो जब आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर चुके, तो ये ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका है। अब इस 10,000 में से 3,000 जो बचा है वो क्या है सर? वो हमारी इन्वेंट्री है। क्या है? इन्वेंटोरी, स्टॉक कह लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक कह लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक। तो इस स्टॉक को तो आप फ्यूचर में यूज करेंगे, तो सर क्या ये एक्सपायर्ड है? नहीं सर, इसको बोलेंगे अनएक्सपायर्ड। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आप करंट ईयर में ले चुके हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपायर्ड। और ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आप फ्यूचर में लेने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड अनएक्सपायर्ड। तो सर जो अनएक्सपायर्ड होते हैं वो बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं। किसका पार्ट होते हैं? बैलेंस शीट का। तो डेफिनेशन पढ़ना जरूरी है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिकॉग्नाइज एज ए एक्सपेंसेस ऑन द इनकम स्टेटमेंट फॉर द करंट पीरियड। केवल करंट पीरियड में आएंगे सर, जैसे रेंट एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। क्या फिक्स्ड एसेट में भी कोई ऐसी आइटम होगी जो एक्सपायर्ड हो? जी सर, डेप्रिसिएशन। आपने $20,000 की कोई एसेट बाय की है। जी सर, $20,000 की। इस 20 में से आपने 2,000 का क्या क्लेम कर लिया? 10% से डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन P&L की आइटम है ना, इसका बेनिफिट आप करंट ईयर में ले चुके हैं। तो ये 20,000 में से जो 18 अभी भी बचा है आपकी कैरिंग वैल्यू, ये क्या है? ये बैलेंस शीट की आइटम है। तो दिस इज कॉल्ड अनएक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड जो P&L की आइटम है। तो कई बार एमसीक्यू में, थ्योरी में आपसे पूछा जा सकता है एक्सपायर्ड वर्सेस अनएक्सपायर्ड। तो सर हमने बात करी, जैसे इन्वेंट्री का बैलेंस है, अनएक्सपायर्ड है। फिक्स्ड एसेट्स का जो रिमेनिंग बेसिस है वो अनएक्सपायर्ड है। प्रीपेड रेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सर, प्रीपेड कर दिया, मतलब आप सोचिए आपने प्रॉपर्टी ली थी जनवरी में, 1 जनवरी, 31 जनवरी तक के लिए, लेकिन आपने $1,000 का रेंट था, तो पर मंथ के हिसाब से 1,000 देना चाहिए, बट आपने लमसम 3 मंथ का पे कर दिया, तो 3,000 पे किया आपने। तो आउट ऑफ दिस 3,000, 1,000 तो क्या हो गया? करंट ईयर का, यानी एक्सपायर्ड, और 2,000 क्या हो गया?
यानी अनएक्सपायर्ड, तो जिसको हम बोल रहे हैं प्रीपेड। तो जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे वो सब अनएक्सपायर्ड है। जो करंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपायर्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर एक्सपायर्ड है। इन्वेंट्री का बैलेंस अनएक्सपायर्ड है। डेप्रिसिएशन एक्सपायर्ड है, लेकिन जो कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स है वो अनएक्सपायर्ड है। तो देखिए, सम टाइम आपको नॉलेज होता है बट कई बार प्रॉपर क्लियरिटी नहीं होती, तो इस कारण एमसीक्यू सरल वाले भी क्या हो जाते हैं, गलत हो जाए। तो ये एक सीरीज है जिसमें हम यूएस अकाउंटिंग, यूएस सीपीए से रिलेटेड ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और टैक्सेशन के आपके फंडामेंटल को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको यूएस सीपीए से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे फिर किसी शॉर्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।